Hello everyone. Today we will learn how to introduce ourselves in a very simple way. आज हम सीखेंगे किस तरह से अपना इंट्रोडक्शन एक बहुत ही सिंपल तरीके से दिया जाए। आज हम लोग सीखेंगे, क्या सीखेंगे? हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ऐसे तो आप लोग अपना इंट्रोडक्शन बड़े अच्छे से दे लेते होंगे, लेकिन एक फॉर्मल तरीका होता है, एक नियम रूल होता है कि हम कैसे कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करें और वो भी एक इफेक्टिव तरीके से, जैसे बहुत इम्प्रेसिव हो। अब किसी के पास गए ऐसे ही बोल दिए तो वो एक तरीके से बोलना, जो तरीका है, जो नियम है, उससे वो दोनों में अंतर होता है। और कहा जाता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहला जो छाप पड़ता है, जो भी इंप्रेशन पड़ता है सामने वाले को आपके बारे में, जो भी मन में बना लेता है, वो चीज़ हमेशा मतलब रहता है बरकरार। तो इसलिए पहला जो इंप्रेशन वो अच्छा हो, इसके लिए क्या किया जाता है? तो सबसे पहले मान लो कि किसी से मिल रहे हैं तो क्या होता है, हाय या हेलो करते हैं। तो कैसे बोलेंगे? हाय, और वो भी एक स्माइल के साथ। अगर मान लो कि अगर ऐसा है कि हाथ मिला सकते हैं, हम लोग सबसे तो हाथ मिलाते नहीं हैं, तो नमस्ते करते हैं। तो नमस्ते अगर कर रहे हैं तो ठीक है, नमस्ते। और अगर नहीं नमस्ते कर रहे हैं, जब इंग्लिश में आप बोल रही हैं तो सपोज हाय हेलो बोल रहे हैं, तो एक स्माइल के साथ कि हेलो, हाय, ऐसे करके एक बार सामने आओ, फिर आ जाओ तुम। जैसे देखो, हम इससे अगर मिले हैं पहली बार तो ऐसे भी कर सकते हैं, हाथ मिला सकते हैं, हेलो, तो वो भी बोलेंगे उधर से हेलो। उसके बाद होगा कि थोड़ा सा स्माइल जरूरी है, लेकिन पहला बार स्माइल जरूरी है। और अगर दूर से कर रहे हैं नमस्ते, तो नमस्ते भी हुआ, जरूरी नहीं कि आप हाय हेलो ही बोलिए, नमस्ते भी कर सकते हैं, नमस्ते। तो नमस्ते वो भी करेगी। उसके बाद बैठेगी। उसके बाद क्या बोला जाता है? हाँ, अगर शेकिंग हैंड जरूरी है, लगता है कि कर सकते हैं, तो शेक हैंड्स करिए। शेक हैंड में हाथ मिलाना है ना, लिखोगा। और स्माइल, स्माइल बहुत जरूरी है। आप देखती होंगी जब भी हम लोग क्लास में आते हैं, मतलब मैं जब क्लास में आती हूँ, जरूर एक बार स्माइल करके बोलती हूँ हेलो, मुंह लटका के। अगर मान लो बहुत टेंशन है हमें और हम क्लास में आए, मुंह लटका हुआ रहे, तो तुम लोग को भी तो अजीब सा लगेगा ना, मूड तुम लोग का भी खराब हो जाएगा, मैम कुछ ना कुछ कारण से परेशान है। तो हम क्यों परेशान करें किसी और को? जब हम फ्रेश क्लास में आए हैं तो स्माइल, वो नियम है, तरीका है। तो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप लोग कैसे हैं, ऐसे करके पूछते हैं, तो वो स्माइल जरूरी है। उसके बाद आपको अपना नाम बताना होता है। नाम बिल्कुल फॉर्मल और बिल्कुल सिंपल तरीके से बताना ज़्यादा सबसे बेस्ट माना जाता है। जैसे माई नेम इज शोभा, या पीपल कॉल मी शोभा, हे आई दिस इज शोभा, दिस इज दैट इज शोभा, ये सब नहीं। सिंपल तरीका है, बेस्ट वे है, बेस्ट तरीका है, सिंपल होता है, वो सबसे बेस्ट होता है। तो माई नेम इज शोभा। उसके बाद अपना पूरा नाम जरूरी है बताना, माई नेम इज शोभा कुमारी, या फिर हम जैसे बताते हैं लोगों को, माई नेम इज डॉक्टर शोभा कुमारी। तो अपना पूरा नाम बताना है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों बताना है। अगर आपका 3 है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, मान लो कि डॉक्टर शोभा कुमारी कुछ और होता, सपोज मिश्रा, जो भी है, जैसे मेरा है, तो तीनों बताना जरूरी है पहली बार में। ऐसा नहीं कि बस आई एम शोभा, नहीं, आई एम डॉक्टर शोभा कुमारी, ऐसे बताना है। तो पूरा तीनों नाम बताना है, दोनों आपका फर्स्ट और सेकंड नाम है तो दोनों बताना है। सरनेम बोला जाता है ना, टाइटल को, जो हम लोग टाइटल बोलते हैं, बताना है। उसके बाद एक छोटा सा बैकग्राउंड, क्योंकि आप पहली बार मिल रहे हैं तो आपको एकदम बहुत सारा, बहुत कुछ ज़्यादा नहीं होता, आपको सिर्फ अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है ना। तो आपको बताना है अपने बैकग्राउंड, अपना बैकग्राउंड आपका क्या है, तो आप कहाँ से, किस जगह से हैं। तो आई कम फ्रॉम सिवान, और या फिर माई फादर्स नेम इज दिस, माई मदर्स नेम इज दिस, ऐसे, एंड आई कम फ्रॉम दिस विलेज, बट एट प्रेजेंट आई लिव इन सिवान, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो बैकग्राउंड हो गया। और उसके बाद आप अपना एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आप स्टूडेंट हैं तो आई रीड इन क्लास 9। मान लो अगर हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो कैसे बोलेंगे? हेलो, माय नेम इज डॉक्टर शोभा कुमारी, आई लिव इन सिवान, एंड आई एम अ टीचर, एंड माय एकेडमिक क्वालिफिकेशन अगर बताना हो तो आई एम MA BEd एंड PhD इन इंग्लिश, ऐसा हम बता दिए। आप लोग सिंपल स्टूडेंट तो क्या बताएंगे कि आई रीड इन क्लास 9, सिंपल ऐसे बताएंगे। हाँ, उसके बाद अगर आप कोई प्रोफेशनल जैसे इंटरव्यू के लिए गए हैं, जॉब इंटरव्यू है या कुछ है, तो वहाँ आपको अपना एक्सपीरियंस जरूर बताना होता है, ठीक है। एक्सपीरियंस क्या है? मान लो कि आप कोई जॉब के लिए गए हैं, कुछ उस तरह से जहाँ आपका जरूरी है आपका एक्सपीरियंस के बारे में, तो वहाँ बताना पड़ेगा कि आई हैव 13 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। अगर हम बता रहे हैं तो आई हैव 13 years ऑफ टीचिंग
गवर्नमेंट स्कूल, बट तो ऑन द होल माई एक्सपीरियंस, टीचिंग एक्सपीरियंस इज 20 ईयर्स। बता दिए एक्सपीरियंस। तुम लोग को अगर उस तरह का जरूरी नहीं है तो क्या क्या बोलेंगे, अगर प्रोफेशनली नहीं बता रही हो तो एक्सपीरियंस तुम लोग क्या के जगह तुम लोग क्या शेयर कर सकती हो, हॉबीज के बारे में, कि माई हॉबी इज, अपने बारे में बताए, सबसे पहले हाई लेवल करके नाम बताए, फिर बैकग्राउंड बताए, बैकग्राउंड में कहाँ से आए हैं और पेरेंट्स का नाम, ठीक है। उसके बाद आई रीड इन क्लास 9, फिर आपका एक्सपीरियंस की जगह आप यहाँ पे हॉबीज भी लिख सकती हैं, योर हॉबीज, आपको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं अच्छा लगता है, सिंपल। तो माई हॉबी इज, पहले तो बता दी आई रीड इन क्लास 9, उसके बाद माई हॉबी इज क्या है बोलो, माई हॉबी इज टू ड्रॉ वेरियस सीनरीज या ड्रॉ ब्यूटीफुल पिक्चर्स, और कोई बताओ, रीडिंग बुक्स भी है, वॉचिंग टीवी किसी का है, हाँ। तो जो भी है आपका हॉबी मतलब क्या, वो काम आप जो लीजर पीरियड में करते हैं, लीजर पीरियड यानी ऑफ टाइम, फ्री टाइम, आपका कोई होमवर्क आप नहीं कर रही हैं और कोई घर का काम नहीं कर रही हैं, एक ऐसा टाइम होता है 5 मिनट 10 मिनट ऐसा टाइम मिलता है आपको अपने लाइफ में दिन भर में, उसमें आपको जो पसंद है करना वो आपका हॉबी हो जाता है। तो वहाँ यहाँ आप अपना हॉबी बताइएगा, और फिर आप यहाँ खड़े होकर क्यों बोलने आए हैं, मतलब क्या कारण है। ऐसे ही कोई आके नहीं ना बोल रहा है, मान लो हम किसी कोई सभा में कहीं गए हैं बोलने के लिए, पहले इंट्रोडक्शन में एकदम शॉर्ट में, इट्स अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, इसके लिए कोई लंबा नहीं बोलना होता है, 3-4 चीज़ें, हेलो हाय तो बोलने में कोई टाइम नहीं लगता है, नाम बोलने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, नाम बोलेंगे, अपना क्वालिफिकेशन बताएंगे, आई एम अ टीचर, आई जो भी है बताना है, तुम लोग आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9, तो तुम्हारा 2 चीज़ खत्म हो गया, आई लाइक रीडिंग बुक्स, दे आर रीडिंग बुक्स इज माई हॉबी, 2 मिनट में खत्म हो गया। तो फिर आप बताइएगा आप क्यों हैं यहाँ खड़ी। तो मान लो कि सपोज जैसे आप लोग बोलती है ना, मैं यहाँ खड़ी हूँ, सभी को प्रणाम, मैं यहाँ आज बोलने आई हूँ, ये करने आई हूँ, कुछ भी बोलती हूँ ना कोई स्पीच देने के पहले, हाँ, तो उसी तरह से बोलना है कि टुडे आई एम हियर टू एक्सप्रेस माई फीलिंग, जैसे ये लोग बोलने वाली है सेम सैटरडे के बारे में, तो बोलेगी टुडे आई एम हियर टू डिस्कस समथिंग अबाउट सेम सैटरडे, ठीक है। उस तरह से जो भी है वो 2 लाइन में अपना इंट्रोडक्शन ऐसे होता है।